सभी का। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9th का पढ़ेंगे, इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। हम लोग कुछ डिफिनीशन कंसेप्ट टर्म जो पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं उसको दोहराएंगे। तो पहला है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एनी एक्सप्रेशंस कंटेनिंग कांस्टेंट वेरिएबल एंड operation like addition, subtraction, it is called the algebraic expressions. For example, 5x 2x minus 3x square plus 1, it is here the sum algebraic expressions। अर्थात इसको हम लोग थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक। कोई भी व्यंजक अगर उसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है और संक्रियाओं वाले धन या ऋण चिन्ह का प्रयोग किया गया है इस तरह, तो उसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए 5x 2x माइनस 3x स्क्वायर धन 1, और ये जो है कुछ बीजीय व्यंजक हैं, जिसमें बीजीय व्यंजक के लिए आवश्यक है कि उसमें कम से कम एक वेरिएबल हो। वैसे व्यंजक तो सभी हैं, हम जानते हैं कि अलजेब्रा जो है अर्थमेटिक का जनरल फार्म है। तो कांस्टेंट भी जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, होते हैं। उसको हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है, कांस्टेंट भी कैसा क्या होता है। तो इसके बारे में नेक्स्ट जो है द एक्सप्रेशन विच कंटेन वन आर मोर टर्म विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म। फॉर एग्जांपल 10a plus b 7x y 5 w plus x plus z plus y और सम पॉलिनोमियल्स हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशंस जिसमें एक या एक से अधिक टर्म हो और उसके कोएफिशिएंट जो है जीरो ना हो, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल हैव मेनी एनी नंबर्स ऑफ टर्म, कोई भी कितने भी टर्म्स उसमें हो सकते हैं। तो हम लोग जो इसको पिछले क्लास कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जैसे 10a धन b 7x धन y धन 5 w धन x धन y धन z, ये जो है एक्सप्रेशंस है। इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट जीरो नहीं हैं। तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, तो इसको हम लोग जान चुके हैं, इसको दोहरा लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। द एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल इन इंटायर एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 2x a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 etc आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद का मतलब यह है कि ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक ही तरह के चर होते हैं पूरे व्यंजक में, उसे हम एक चर वाले बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए 2x a घाते 2 धन 2a धन 5, यह जो है पॉलिनोमियल है जिसमें वन वेरिएबल है, पहले में x है, दूसरे में a वेरिएबल है। तो ये एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स हैं। नेक्स्ट है टर्म। इसको हम लोग पिछले क्लासेस में टर्म को पढ़ चुके हैं, क्या होता है। अ टर्म इज ए सिंगल नंबर आर वेरिएबल एंड इट कंटेन मे बी कम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल्स। दे आर यूजुअली सेपरेटेड बाई डिफरेंट ऑपरेटर्स लाइक प्लस आर minus etc. For example, consider an expression 6x minus 7, then the term in this expression is 6x and minus 7. पद के बारे में हम लोग पढ़ा कि पद जो है उसमें एक सिंगल नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, या दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। और इसको हम लोग अलग करने के लिए इनको धन या ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया 6x माइनस 7, 6x धन माइनस 7 है, ऋण 7 है, तो यहाँ 6x एक पद है और माइनस 7 दूसरा पद है। इसमें सेपरेशन के लिए ऋण चिन्ह का यूज किया गया है।
तो इस तरह हम ढेर सारे जो है उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 7 माइनस 2i, ये भी एक जो है एक्सप्रेशन है। तो इसमें 3 टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। पहला जो है माइनस से प्लस से, दूसरा माइनस से सेपरेट किया गया है। तो इस तरह के और भी उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। अगला चलते हैं कोफिशिएंट। द नंबर मल्टीपल टू द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट इन द टर्म ऑफ 2x विल बी 2। किसी भी नंबर में यदि हम देखें कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे ये हमारा टर्म है तो इसमें x में 2 का गुणा है, इसलिए 2 इसका जो है कोफिशिएंट हुआ। इस तरह कोई भी हो सकते हैं, जैसे x स्क्वायर है तो इसमें अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो 1 होगा, जिसमें कोई नहीं लिखा है तो उसका 1 होगा। इस तरह जो है जितने भी एक्सप्रेशंस हैं 2x प्लस 5y, तो इसमें अगर हम x का कोफिशिएंट पूछेंगे तो 2 होगा, y का पूछेंगे तो 5 होगा। अर्थात जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसको मिटा दीजिए, तो जो उसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगी वह उसका पर। अगर मान लीजिए हमको इस तरह कह लिया जाए x y z, इसमें z का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो x y होगा, y का पूछा जाए तो x z होगा, और x का पूछा जाए तो y z हो जाएगा। तो जिसका पूछा जाए उसको छोड़ के जो बच्चे उसका कोफिशिएंट होता है। अब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन consisting only constant is called the constant polynomial. For example 7 minus 27 3 and its are the some constant polynomials। तो ये हम कह सकते हैं कि जितने न्यूमेरिक वैल्यू हैं 0 को छोड़कर वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, अचर बहुपद कहलाते हैं। और अचर बहुपद का जो घात होती है, अचर बहुपद को हम इस तरह भी अगर लिखें, देखिए 7 का मतलब है 7 इंटू x पावर 0। तो x पावर 0 कितना होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, इसलिए 7। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं उनकी घात जो है 0 होती है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब है जीरो पॉलिनोमियल। द कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल 0। जैसे हम लोग पीछे कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो उसमें छोड़कर 0 स्वयं एक पॉलिनोमियल है जिसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका कोफिशिएंट ही 0 होता है और इसकी घात जो है इनफाइनाइट होती है। जैसे उदाहरण के लिए x घाते 0 x घाते 100, तो यहाँ जो है 0 का मल्टीप्लिकेशन x की घात कुछ भी रहे तो हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा कर दिया जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल में घात जो है अनंत होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ x की घात 100 है यहाँ है, लेकिन ये कोफिशिएंट क्या है 0 है, इसलिए इसका मान 0 हो जाता है। डिनोटिंग द वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करने के लिए हमेशा हम लोग जो है एक अक्षर ले, जैसे px या qx जो भी कह लें, तो px का मतलब x में ही हमारा एक्सप्रेशंस होगा। यहाँ जो है जैसे px इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, यहाँ tr का मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन होगा r में होगा, है ना। अगर मान लीजिए जैसे py लिख दिया, इसका मतलब हमारा जो भी पॉलिनोमियल होगा
उसकी घात y में वाई स्क्वायर प्लस 2, ये जो है हमारा px हो गया इस तरह। तो ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरह जो है हम लोग पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है मोनिनोमियल। हम लोग ये क्लास में पिछले पढ़ चुके हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है बहुपद टर्म के आधार पे जो है इसके अलग अलग होते हैं। तो पहला मोनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है, द एक्सप्रेशन विच हैव ओनली वन टर्म कॉल्ड मोनोमियल, जैसे पी एक्स इजकल टू 3x, क्यू ए इजकल टू 2a², यह जो है मोनोमियल के उदाहरण हैं। दूसरा जो है बाइनोमियल है। बाइनोमियल का मतलब वह टर्म एक्सप्रेस बहुपद जिसमें केवल दो टर्म हो और दोनों सेपरेट ऋण या धन चिन्ह द्वारा किए गए हैं। और ट्राइनोमियल अर्थात जिसमें तीन टर्म हों और उसके टर्म्स को अलग करने के लिए दो ऋण या दो धन या एक ऋण एक धन, या धन या ऋण या धन, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये ट्राइनोमियल्स है। यहाँ तीन पद है, एक पद, दो पद, तीन पद, यहाँ भी तीन पद है, इसमें ट्राइनोमियल इसलिए इसको कहते हैं। अब है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट घात को, वेरिएबल के हाईएस्ट घात को उसकी डिग्री कहते हैं। उदाहरण के लिए पी एक्स इजकल टू 5x x पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस 7, इधर द 5x की जो घात 5 है इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 5 होगी। तो इसलिए जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें घात कुछ भी हो सकती है। तो जैसे x पावर तो 3 प्लस 5x प्लस 7, तो यहाँ ये घात 3 है तो इसकी डिग्री 3 होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस y पावर 5 प्लस 2, तो यहाँ इसकी घात 5 है तो 5 होगी। अब है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात एक हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उदाहरण के लिए 2x माइनस 7 s प्लस 5 द सम लीनियर पॉलिनोमियल। तो जैसे इससे हम एक रेखा ड्रा कर सकते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल की हमेशा घात 1 होती है। तो ये हमारा देख सकते हैं कि ये जितने भी हैं इनकी घातें क्या हैं, 1 है। यहाँ इस x की घात 1 है, यहाँ s की घात 1 है। तो जितने भी पॉलिनोमियल हैं इनकी घात 1 है, इसलिए इन्हें हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग द हाईएस्ट डिग्री इज 2 is called quadratic polynomial. In general, quadratic polynomial can be expressed in the form of ax square plus bx plus c, where a equal to not 0, then a, b, c are constant. For example, ax square minus 9 a square plus 7 is the sum quadratic polynomial. द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके अब अधिकतम घात 2 हो उसे दो घात बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य हम लोग जो लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके बारे में ढेर सारे अध्ययन करेंगे आगे, इसलिए इसको याद भी रखिए कि जो क्वाड्रेटिक का जनरल फार्म है वह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a 0 के बराबर नहीं होगा, a b c जो है अचर रहते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हैं उदाहरण। नेक्स्ट, cubic polynomial. A polynomial have the highest degree is 3 is called the cubic polynomial. In general, the cubic polynomial can be expressed in the form ax cube plus bx square plus cx plus d, where a not equal to 0 and a, b, c, d are constant. For example, 3 9x plus 2, a cube plus a square plus a plus 7 या द सम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी घात हाईएस्ट अधिकतम घात 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका जो सामान्य फार्म है वो ax घाते 3 प्लस bx स्क्वायर धन cx धन d, जहाँ a 0 नहीं है, a b c d जो है एक
अचर हैं, उदाहरण के लिए दिया गया है। जनरल टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो जनरल टर्म में अगर हम लिखें तो ए पॉलिनोमियल इफ वन वेरिएबल x is degree n can be expressed the an x power n minus 1 x power n a1 x plus a0 where a n is equal to not 0, a n are the constant, also the real number, but our a n is the positive integer, that means whole number। n जो है कभी भी फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब हम लोग जो है यहाँ सवाल करते हैं। इस सवाल में हम लोग देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल। यहाँ इसमें जो है ऐसे है, तो ये जो है हमारा एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, तो ये वन वेरिएबल का इसमें भी x है, इसमें भी x है, आप देख सकते हैं यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसलिए वन वेरिएबल का, इसमें सिर्फ y है, इसलिए है। ये जो है टी स्क्वायर है, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये t जो है हमारा अंडर रूट में है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ 2y को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y प्लस 2y y पावर माइनस 1, इसलिए जो है ये हमारा नहीं हो सकता, तो ये नहीं है। और ये जो है बहुपद तो है लेकिन एक चर वाला नहीं है, इसमें 3 चर हैं, x अलग है, y अलग है और t अलग है। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ जो है -1 है, इसमें π/2 है और इसमें जो है √2 है। तो इसमें जो है √2x है, तो यहाँ इसका 0 है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। अब यहाँ जो है उदाहरण लिखना है तो कुछ भी लिख सकते हैं, x घात 35 प्लस 7 और ऐसे लिख सकते हैं x घात 100। उदाहरण लिखना है तो एक कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसमें इस द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, तो इसमें जो हाईएस्ट घात 3 है, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ जो है 1 हो जाएगा, यहाँ x की घात 0 है इसलिए इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है। इस तरह हमारा ये सारे इसके उदाहरण हो गए। उदाहरण देखना है तो इस पर आप देख सकते हैं। आंसर ये है पहले का, सारे उत्तर विथ डिफिनीशंस दिए हुए हैं। ये दूसरा है, देख सकते हैं जो हमने बताया वही है। तीसरा भी देख सकते हैं, ढेर सारे उदाहरण लिख सकते हैं। चौथा है और ये 5वां है। थैंक यू बच्चों। अब ये हमारा लेसन समाप्त होता है। अब हम लोग कल मिलेंगे।